अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम फिर आए हैं जी गुजरात। अतीक साहब ने हमें इनवाइट किया, आबिद साहब मुझे लेके आए इधर, और आज हम आपको दिखाएंगे जी यहाँ जो मुगलिया दौर के जो आसार हैं, एक किला है उसके कुछ आसार हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं, टाइम बचता है तो फिर कहीं और निकलते हैं। असल में मैंने और आबिद साहब ने ये डिसाइड किया है कि जो मुगलिया दौर का जितना भी आप ये कह लें कि कुछ मकामात हैं हमारे पोठोहार में या पंजाब में, उन तमाम एरियाज़ को हम वक्फे वक्फे से जो है वो हम कवर करते रहेंगे और आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो अब ज़्यादा देर नहीं रुकते, चलते हैं आगे। नाज़रीन कराम, जब हम इधर गुजरात पहुँचे तो एक घर दिखाई दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो घर है जी, देखें आप इसका दरवाज़ा, और इसके ऊपर कंधा है जी लाला गणेश दास। ये कोई उस दौर में ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, और ये घर तामीर हुआ 1890 में। और इनके जो वालिद हैं उनका नाम है लाल मोतीराम। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलिया सल्तनत के तीसरे बादशाह, जिनके दौर में हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत सोने की चिड़िया कहलाई। ढक्के किला गुजरात अकबर आजम के शानदार दौर की गमाजी करता है, लेकिन जमाने की सितम जरीफी ने इस तारीखी विरसे को पाश पाश कर दिया। मशहूर मुसन्निफ और तारीखदान बेग राज अपनी तसनीफ मुगल कौम की शानदार पहचान के सफ़ा नंबर 85 पर अकबर आजम के बारे में कुछ यूं तहरीर फरमाते हैं। वो खलीफा नहीं बादशाह थे। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट सिंध के मकाम पर पैदा हुए। अकबर आजम ने अपने 50 साला दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान को दिफाई एतबार से नाकाबिले तस्खीर और मुआशी तौर पर खुशहाल तरीन मुल्क बना दिया। अकबर बादशाह ने सत्ती जैसी जालिमाना रस्म को ममनू करार दिया और हिंदू औरतों की दोबारा शादी का कानून बनाया। आगरा और दिल्ली के शाही दरबार अमलन इल्मी और फिक्री मजालिस में तब्दील हो चुके थे, जिनमें दुनिया भर से स्कॉलर्स अपनी तहकीक और तजुर्बात पेश करते थे। नाज़रीन, आज फिर अतीक साहब जो है ना वो हमें तंगो तारीख गलियों में लेके आए हैं। ये देखें कितनी तंग है, बमुश्किल एक बंदा यहाँ से गुजर सकता है। अब देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं आप। शहनशाह अकबर ने मजहबी रवादारी, समाजी मुसावात और अच्छी हुक्मरानी के जरिए बर्दाश्त और बाहमी एहतराम वाला मुआशरा कायम किया। पाकिस्तान में अगर एक हिंदू शख्स चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंच जाता है और भारत में एक मुसलमान सदर बन सकता है, तो ये वही मजहबी रवादारी है जिसकी बुनियादें बर्रे सगीर में दूर अंदेश बादशाह अकबर ने रखी थीं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक मुसलमान बादशाह थे, वो इस्लामी खलीफा नहीं थे। उन्हें बादशाही के तराजू में ही तोला जाना चाहिए। मुगल हुक्मरानों को इक्तदार किसी ने भीख में नहीं दिया था, उन्होंने तेगजनी के जरिए हासिल किया और अपनी बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों के जरिए इसे सदियों तक बरकरार रखा।
नाज़रीन कराम, अतीक साहब जो है वो तंग व तारीक गलियों से घुमाते फिराते इस जगह पे लेके आए हैं। क्यों जी अतीक भाई, ये कौन सी जगह है जी? बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग के कुछ आसार हैं जी, खासकर ये जो दरवाज़ा है वो बहुत खूबसूरत है। ये जो हम गुजर के आए ना साहब, ये इनका मेन गेट था। अच्छा। जहाँ पर अकबर बादशाह जब आते थे ना, अच्छा, तो यहाँ वो स्टे करते थे। अच्छा, ये राहदारी है, ये शाही राहदारी है जी। ये अंदर से काफ़ी खुला है, काफ़ी अच्छा, खुला है। अच्छा। तो क्योंकि इनके जो जिन्होंने इनका ध्यान रखा हुआ ना, वो बाहर फैमिली है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी जो मालिक है वो इस वक्त नहीं है यहाँ? नहीं है। अच्छा, तो अंदर काफ़ी बहुत बड़ा 3-4 किले हैं जो अंदर महफूज तरीन। ये पूरा गुजरात यहाँ से नजर आता था, पूरा गुजरात ना। अच्छा। जहाँ से शुरू होता है ना पूरा वो मेन गुजरात सारा गुड़ाई में नजर आता है। क्योंकि हम लोग चलते हुए आ रहे हैं ना, ये ऊंचाई है जी, ये ऊपर चलते चलते, और इसको ढक्की कहते हैं ना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो नाज़रीन, हमारी पोठवारी लैंग्वेज में भी जो है ना ऐसे जो टीले होते हैं या ऊंची जगह होती है उसको ढक्की ही कहते हैं। ये अब जब हम खड़े ना, ये अभी गलियों गली में आकर ना ये 40 फीट ऊपर है। अच्छा, नीचे शहर से? हाँ जी, 20 फीट और ऊपर जाना है हमने। जी जी। चले, आपका नाम क्या है? शाकिर महमूद। शाकिर महमूद। ये जो इस गली इस मोहल्ले में रहते हैं, तो शाकिर भाई को भी हमने काबू कर लिया। हम जानते नहीं है इनको, लेकिन हमने पकड़ लिया इनको भी साथ रखते हैं। चलें जी। अकबर बादशाह सबसे नुमाया रहे। इस अजीम मुगल हुक्मरान को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 25 बड़े लोगों में शुमार किया है। हिंदुस्तान में मजहबी हम आहंगी की अकबरी ख्वाहिश को दीन इलाही के तौर पर मुतारिफ कराने और बादशाह सलामत को गुमराह करने वाले खुशामदी उलमा और मुफाद परस्त दरबारियों की साजिश फल फूल न सकी और इनकी बातिलकारियों को खुद जिले सुबहानी ने ही झूठ करार दे दिया। हकीकत मालूम होने पर बादशाह ने तौबा की और वो सही अल अकीदा मुसलमान के तौर पर इस दुनिया से रुखसत हुए। अंग्रेजों की मुतअस्सिबाना तहरीरों और मस्खरों की ड्रामा साजियों से हटकर अकबरी दौर का जब भी गैर जानिबदाराना तज्जिया होगा, हमें आज के जमहूरी समाज में बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के छोड़े हुए फिक्रो अमल के गहरे नकूश दिखाई देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों नहीं करोड़ों लोग अजीम मुगल कौम से निस्बत के सबब पहचाने जाते हैं, जो दानिश्वर तारीख नगारी के नाम पर मुगल बादशाहों की तस्दीक करते हैं। वो करोड़ों इंसानों की दिल आजारी के मुर्तकिब होते हैं। पाकिस्तानी कौम को ये हकीकत भी जान लेनी चाहिए कि तहरीके क़याम पाकिस्तान के दौरान कायदे आज़म के पास एक मजबूत दलील मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद भी थी। इसी तादाद ने मुसलमानों को हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी कौम बनाया और इस तादाद का बिलवास्ता ताल्लुक 350 साला मुगलिया दौर से भी है। अगर मुगल हुक्मरान कलमा गो ना होते और दीनी हलकों को मुगलों की सरपरस्ती हासिल ना होती, तो हिंदुस्तान में इस्लामी तहजीब व तमद्दुन पूरी कुव्वत के साथ परवान न चढ़ता और दो कौमी नजरिया कभी अददी कुव्वत हासिल न कर पाता। अकलियतें तो और भी थीं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक बराबर थी। जो लोग शहंशाह अकबर को अपनी कम इल्मी के बाइस बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये बादशाह अकबर ही थे जिन्होंने मक्का के शरीफों को बारहा माली मदद भिजवाई और सल्तनत उस्मानिया के खलीफा सुल्तान सुलेमान की ख्वाहिश पर पुर्तगीजियों पर कारी ज़र्ब लगाई। हमें दुश्मनों के फैलाए हुए प्रोपेगंडा से मुतासर हुए बगैर रियाया परवर हुक्मरान के एसाले सवाब के लिए दुआ करनी चाहिए। नाज़रीन कराम, अभी हम जिस जगह पहुंचे हैं जी, ये एक घर है बड़ा खूबसूरत सा। अंदर भी मैं गया हूँ। और अतीक भाई बताइएगा जी कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको इल्म है इसके बारे में। हाँ जी, ये उमरा के मकान होते थे, उनको दिया करते थे कि वो अच्छी रिहाइश रख सकें। वो काफ़ी खुला, आपने इनके अंदर के से भी सीन लिए, काफ़ी दियार की लकड़ी का काम हुआ है। जी जी। तो काफ़ी कॉस्टली आजकल के वक्त के मुताबिक काम है, तो जो नहीं हो सकता। बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको बात बताऊं जी कि अंदर मैंने मुशाहिदा किया है एक एक ईंट का, एक एक लकड़ी का और खिड़की का।
तो ये उस दौर में यानी मुगलिया दौर में जब शहंशाह अकबर का दौर था तो उस वक्त का ये घर है और माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हालत में है। थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ज़री बात है इतना पुराना हो गया है वो, इतना अरसा अगर लकड़ टूट गई है तो वो तो बनता ही है टूटना उसका। तो ये है जी गुजरात का जो किला, वो आज हमने आपको दिखाया। और अभी कुछ और रहता है जी? हाँ जी, अभी वो जब नीचे जाएंगे ना जी तो फिर खुद आप देख लीजिएगा। अच्छा, अभी कुछ और है ना हाँ दिखाने जी, को? हाँ जी। चलें जी चलते हैं। मैं समझे वीडियो यहाँ क्लोज होगी, लेकिन नहीं, चलते हैं आगे। नाज़रीन कराम, सन 1596 में अकबर बादशाह ने ये किला तामीर किया जो कि 4 दरवाजों पर मुश्तमिल था। मशरकी दरवाजा मौजूदा शाहदोला गेट, मगरबी सिमत काबली या ढक्की दरवाजा, शीशियां वाला दरवाजा शुमाली, जबकि जनूबी सिमत कलारी दरवाजा जिसे अब शाह फैसल गेट कहा जाता है शामिल हैं। रात के वक्त इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता और इस दौरान किसी को भी शहर में दाखिले की इजाजत न होती। नाज़रीन कराम, इस जगह हम पहुंचे, ये बहुत बड़ा किला था जी ये वाला। हमें यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि ये बहुत बड़ा किला था ये। नाज़रीन कराम, हम जिस जगह खड़े हैं जी, जहाँ मुझे अतीक भाई लेके आए हैं, ये थोड़ी सी ढलवान है। यानी जब भी आप इधर आएंगे आपको ये दिखाई देगा कि ऐसे चढ़ाई है। ये क्यों है जी? जब भी किले बनाए जाते थे तो वहाँ जो घोड़ों का रास्ता होता था या अफवाज यहाँ से घोड़ों पे सवारी करके किले में दाखिल हुआ करती थी, तो ये वो जगह, ये वो रास्ता है, ये वो गेट है। और यहाँ से साफ दिखाई देता है, क्योंकि जब हम लोग ऊपर चढ़े हैं तो थके हैं थोड़े से। तो चलते हैं नाज़रीन आगे। अगर इसको आप देखें तो इस जगह पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो घोड़े हैं जी। घोड़ों की जो है वो शबी है, अशकाल है, बल्कि डिज़ाइन है। और अगर आप इस बिल्डिंग की तरफ आप अगर निगाह दौड़ाएं तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये जी शेर की छवि बनी हुई है, लकड़ी का ये शेर बना हुआ है जी। और इसी तरह अगर आप थोड़ा सा इधर आते हैं ये देखते हैं आप, तो ये हाथी की जो है वो अशकाल है, यानी हाथी का मॉडल है कह लें, लकड़ का है या किसी, बल्कि लकड़ी का है ये। और इसी तरह ये, और दूसरा भी दिखाता हूँ मैं आपको। और इनके जो होते हैं ना दांत, हाथी के दांत, वो भी बाकायदा बने हुए हैं। ये सब लगे हुए हैं जी। ये खीरे इन्होंने रखे हुए हैं जी माशाल्लाह, गाजर भी है, चुकंदर भी है, सलाद बना के ये इन्होंने अपनी इधर रेडी लगाई भी है। और मेरी टीम जो है ये खड़ी, और अभी हम चलते हैं जी। नाज़रीन, ये शाही किले का मेन गेट था, सबसे बड़ा, और ये लकड़ी का बना हुआ था। और यहाँ से मेन एंट्रेंस होती थी फ़ौज की और मुग़ल बादशाहों की। अब इसका नाम कालरी गेट से, कालरी दरवाजे से शाह फैसल गेट रख दिया गया है। नाज़रीन कराम, ये जो गेट है जी मुगलिया किले का, शाहदोला गेट इसको कहते हैं। और ये माशाल्लाह इस वक्त भी अपनी आलमोस्ट असली हालत में है। आप अगर इसको देखें आपको दिखाई देगा बिल्कुल। मैं इसके करीब जाता हूँ जी। ये इसकी दीवारें, ये आप
देखें आपको ये मुगलिया दौर की ईंटें दिखाई दे रही हैं। ये दूसरा हिस्सा है, यानी मेन गेट, और उसके आगे एक और गेट हुआ करता था इस जगह पे। ये एक और बिल्डिंग है जी, ये साथ। ये तो उस दौर की नहीं लग रही मुझे, लेकिन ये भी काफ़ी खूबसूरत है अगर आप इसको देखें। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आज देखें डिसेबल बंदा होने के बावजूद भी इनका जज्बा देखें कि पहली दफ़ा हम आए फिर भी इन्होंने हमें टाइम दिया, सेकंड टाइम आए तो फिर भी इन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी दुकान बंद की। दुकान सबसे बड़ी बात, बिल्कुल ये बहुत शुक्रिया जी, कोई बात नहीं जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।